कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन संख्या 1 भाग 3 √2x² जमा 7x जमा 5 √2 बराबर है 0। हमने इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले इस प्रश्न के दो भाग कर लिए हैं, उसी तरह हम इस भाग को भी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि x² का जो गुणांक है वो है वर्गमूल 2 और जो अचर पद है वो है 5 वर्गमूल 2। इन दोनों को गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 आता है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 आता है, 4 का वर्गमूल 2 और 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा 2 10। तो अब हमने जो मध्य पद 7x है उसको दो अलग अलग संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 7x ही आना चाहिए और जब हम उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 5 गुणा 2, 10 की गुणनखंड बन रहे हैं और 7 5 जमा 2 5x जमा 2x। तो हमने मध्य पद को इस तरह से तोड़ दिया 5x जमा 2x। इन दोनों को जोड़ने पर 7x ही आ रहा है और 5 गुणा 2 10, गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो हम आगे इसको लिख लेंगे। हल प्रश्न है हमारे पास वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 = 0। वर्गमूल 2x² प्लस 7x को हमने अलग अलग तोड़ा था 5x जमा 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ये जो हमने x² के गुणांक और अचर पद का गुणा ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए ही किया था। तो अब हम 2 ले लेंगे यहां से। अब यहां से देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है केवल x कॉमन आ रहा है। अंदर रह गया हमारे पास वर्गमूल 2x प्लस 5, वर्गमूल 2x प्लस 5। वैसे ही यहां से हमारे पास कॉमन अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 2x जमा 5 वर्गमूल 2 है। पहले जो हमने इन दोनों को हल किया था x कॉमन निकाला था, ब्रैकेट के अंदर रह गया हमारे पास वर्गमूल 2x जमा 5। अब हम यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 2x जमा 5 ही लाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल हमेशा 2 होता है। तो यहां से अब हम ये मान के चलते हैं कि 2 को हम जो है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा x। तो इसमें से वर्गमूल 2x, वर्गमूल 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 2 हमने कॉमन लिया था, अंदर रह गया 5
बराबर है 0। थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा समझ लेते हैं। 2 को हम लिख रहे हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 होता है और 4 का जो वर्गमूल है वो हमेशा 2 के बराबर होता है। तो इस 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्गमूल 2 ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अंदर रह गया वर्गमूल 2x। तो इसमें से भी वर्गमूल 2 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, यहाँ रह गया केवल 5 बराबर है 0। वर्गमूल 2x जमा 5 वर्गमूल 2x जमा 5। वर्गमूल 2x जमा 5 दोनों में कॉमन है और x जमा वर्गमूल 2 आ गया 0 के बराबर। वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर है 0, x जमा वर्गमूल 2 बराबर है 0। वर्गमूल 2x बराबर है +5 का पक्षांतर -5 हो गया और यहाँ पे x बराबर है माइनस वर्गमूल 2, x बराबर है -5 बटा वर्गमूल 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल माइनस वर्गमूल 2 कॉमा -5 बटा वर्गमूल 2 है। आगे है प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम जो आप ए बटे के नीचे जो 8 है इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हमें समीकरण को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। 8 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाएं और दाएं पक्ष में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से ब्रैकेट हटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 16x² माइनस 8x प्लस 8 में से 8 कट गया, 1 बराबर है 0 गुणा 8 0। तो अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं x² का गुणांक हमारे पास यहाँ 16 है और अचर पद 1 है। 16 गुणा 1 केवल 16 आ रहा है और जो मध्य पद है हमारे पास वो है -8x। तो -8x को हम अलग अलग तोड़ते हैं। जब हम उन दोनों को तोड़ने के बाद दोबारा जोड़ेंगे तो -8 ही आना चाहिए और जब उन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 आना चाहिए। तो देखते हैं -8x माइनस 4x माइनस 4x -4 -8 हो गया और -4 गुणा -4 माइनस गुणा माइनस प्लस 4 गुणा 4 16। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर है 0। अब हम इनको 2 के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए 16 के गुणनखंड बन रहे हैं हमारे पास 4 गुणा 4, 4 चौके 16। 4x हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अंदर रह गया 4x। 4 गुणा 4 16, x गुणा x x²। अब यहाँ से भी 4x बाहर ले लिया, अंदर रह गया 1। अब यहाँ से हमने जो है
माइनस एक बाहर ले लिया ब्रैकेट से, अंदर रह गया हमारे पास 4x। क्यों? क्योंकि माइनस एक गुणा 4 माइनस 4 ही होता है, और प्लस एक, इसमें से माइनस एक बाहर ले लिया, अंदर रह गया माइनस एक, क्योंकि माइनस एक मल्टीप्लाई माइनस एक ये हमेशा होता है प्लस एक के बराबर, बराबर है 0। 4 माइनस है, 4x माइनस एक, 4x माइनस एक कॉमन है, 4x माइनस एक और 4x माइनस एक बराबर है 0। 4x माइनस एक बराबर है 0, 4x माइनस एक बराबर है 0। 4x बराबर है माइनस एक का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास एक आ गया, और 4x बराबर है एक, x बराबर है एक बटे 4, x बराबर है एक बटा 4। तो हमारे पास यहाँ समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल आ गए, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है।